कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो टूक में हम बात करेंगे आज परिवार में छिड़े महाभारत की। क्या हाजीपुर की रणभूमि में परिवार में ही महाभारत होने जा रहा है? जो परिस्थितियां बन रही है वो यही बतलाती है कि परिवार के अंदर ही महाभारत है। तो चिराग पासवान को किससे टकराना है हाजीपुर में, वो चर्चा हम आज के दो टूक में करेंगे। तो सीधी बात हम कर रहे हैं, दो टूक बात कर रहे हैं कि मुकाबला वहां उनकी बहन आशा पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस से हो सकता है। तो ये कहानी हाजीपुर के लिए बन रही है। विस्तार से बात करें तो पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने लगभग ये फैसला कर लिया है कि बिहार की सभी 40 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेगी। देखिए, महागठबंधन और एनडीए की तरफ से आज के तारीख में उनको केवल भरोसा ही भरोसा मिला है, टिकट नहीं मिला है। इसीलिए 2 दिनों से जो मंथन कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, कैडर के साथ पशुपति पारस, उसका लब्बो लुबाब यही है कि सभी 40 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाए ताकि पार्टी मजबूती से रहे, पार्टी इधर उधर ना हो और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई रहे। तो एक मोटा मन बना के पशुपति कुमार पारस दिल्ली गए हैं कल रात, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से और हो सकता है कि महागठबंधन के भी कुछ नेताओं से दिल्ली में उनकी बात होगी। तब वो अंतिम फैसला लेंगे कि सभी 40 सीटों पर प्रत्याशी उतारना है या फिर कोई गुंजाइश महागठबंधन में उनके लिए बची हुई है। लेकिन पार्टी कैडर का जो मूड है, कार्यकर्ताओं का जो मूड है, नेताओं का जो मूड है कि अब झुकना नहीं है, सभी 40 की 40 सीटों पर चुनाव लड़िए ताकि ये मैसेज जाए कि पशुपति कुमार पारस बिहार की सियासत में क्या कर सकते हैं। तो अंतिम फैसला दिल्ली में होगा। लेकिन बात जब हाजीपुर की आते हैं तो आशा पासवान, चिराग पासवान की बहन, साधु पासवान की पत्नी, साधु पासवान राजद के बड़ी नेता हैं, दलित प्रकोष्ठ के सर्वे सर्वा हैं, और तेजस्वी यादव ने बार बार उनको भरोसा और आश्वासन भी दिया था कि आपकी पत्नी आशा पासवान को हम हाजीपुर से चुनाव लड़ाएंगे। तो अब वो वक्त आ गया, क्या तेजस्वी यादव अपने वादे को निभाते हैं, आशा पासवान को हाजीपुर से टिकट देते हैं। देखिए, शिवचंद्र राम का भी नाम आगे चलता है हाजीपुर के लिए। तो आशा पासवान और शिवचंद्र पासवान में एक नाम को फाइनल करना है, तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद को। लेकिन जो एक स्वाभाविक दावा बनता है आशा पासवान का, क्योंकि पिछले चुनाव में भी बात हो रही थी, एमएलसी के लिए भी बात हुई थी कि आशा पासवान को जगह दी जाएगी, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो अब ये मौका है 24 का चुनाव, जिसमें साधु पासवान को ये उम्मीद है कि जरूर उनकी पत्नी और चिराग पासवान की बहन आशा पासवान को टिकट मिलेगा और हाजीपुर में चिराग पासवान को वो करारी शिकस्त देंगे। कि जो उम्मीद है, देखिए, जब तेजस्वी निकले थे बिहार की यात्रा पर, जन विश्वास यात्रा पर, उस समय भी साधु पासवान उनके साथ थे और हर यात्रा में उनके साथ ही रहते हैं। उस समय भी जो माहौल बना था हाजीपुर में, वो यही माहौल था कि आशा पासवान को लेकर सोचना चाहिए राजद के नेतृत्व को। तो आज वो घड़ी आई है, तो क्या फैसला लेंगे ये तो समय बता देगा। लेकिन आशा पासवान को लेकर एक उत्साह कार्यकर्ताओं में है और साधु पासवान को भी लगता है कि इस बार अगर चिराग पासवान को कोई हरा सकता है हाजीपुर में तो वो आशा पासवान ही है। पशुपति कुमार पारस पिछले 48 घंटे से पटना में मंथन करते रहे। बहुत लोगों से बात हुई, कांग्रेस के नेताओं से भी बात हुई, लालू प्रसाद से भी बात हुई, टेलीफोन पर भी बात हुई, लेकिन एक फैसला नहीं हो पाया कि करना क्या है। कहा जा रहा है कि कुछ देर हो गई, पशुपति कुमार पारस को अप्रोच करने में कुछ विलंब हो गया, जिसके वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन पशुपति पारस के कैंप का कहना है कि कोई देर नहीं हुई है, अगर बड़ा दिल दिखाएंगे लोग तो समझौता हो जाएगा, नहीं तो फिर 40 सीटों का विकल्प तो खुला ही हुआ है। हर एक ज़िले से लोग आए थे पिछले 48 घंटे में। जो ऑफिस है, कार्यालय है पशुपति कुमार पारस का, पूरे बिहार भर के लोग आए थे, बिहार के बाहर भी लोग आए थे। उनका मूड यही था कि चुनाव लड़ लिया जाए, चुनाव लड़ना ही जरूरी है। हार जीत अपने हिसाब से होते ही रहता है, लेकिन अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा, पार्टी इधर उधर भी हो सकती है, पार्टी खत्म भी हो सकती है। लेकिन दिक्कत है पशुपति कुमार पारस के पास,
खासकर प्रिंस पासवान को लेकर कि वो क्या करेंगे। पशुपति कुमार पारस चाहते हैं कि प्रिंस पासवान, सूरजभान, चंदन सिंह सब लोग उनके साथ रहें, जो उनके पुराने साथी हैं, सांसद रहे, उनके साथ रहें। उनका हित भी देखना है पशुपति कुमार पारस को, क्योंकि वो गार्जियन की भूमिका में है। केवल अपने को लेकर कोई बात वो नहीं कर सकते हैं, तो सबको मिला जुला के ही कोई फैसला लेंगे। वो दिल्ली गए हैं, वहाँ पर प्रिंस पासवान से भी बात होगी, चंदन सिंह से भी बात होगी, सूरजभान दिल्ली में हैं, उनसे भी बात होगी, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात होगी कि करना क्या है। अगर भाजपा को हराना है, एनडीए को बिहार में हराना है, तो एकजुट होना ही पड़ेगा। अगर एकजुट नहीं होंगे तो एनडीए इसका फायदा उठा के ले जाएगा। तो पशुपति कुमार पारस की तरफ से दो टूक ये संदेश राजद के नेतृत्व को भी और कांग्रेस के नेतृत्व को भी दिया जा चुका है। फैसला हो जाना है दिल्ली की बैठक में। लेकिन हाजीपुर की तरफ जब हम लौटते हैं और चिराग पासवान की तैयारी को देखते हैं, तो उनका रथ कौन रोकेगा, इस पर चर्चा वहाँ तेज है। और आशा पासवान पर एक नज़र टिकती है कि आशा पासवान चिराग पासवान का जो दिया है वो बुझा सकती है। लेकिन चिराग पासवान के कैडर कहते हैं कि कोई मुकाबला हाजीपुर में है ही नहीं, कोई आए कोई जाए कोई फर्क पड़ता नहीं है। ब्रांड मोदी मेरे साथ हैं, मैं हमारे नेता चिराग पासवान मेरे साथ हैं, तो फिर चिराग पासवान को दिक्कत क्या है। रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है, चिराग पासवान उनके पुत्र हैं, उनकी विरासत चिराग पासवान को ही संभालनी है, फिर दिक्कत क्या है। तो ये उनके समर्थकों का जोश है। लेकिन जब उम्मीदवारों का ऐलान होगा, आशा पासवान का ऐलान होता है या फिर शिवचंद्र राम का होता है, तो एक माहौल बदलेगा। और अगर पशुपति कुमार पारस भी अखाड़े में उतर गए तो मानिए कि परिवार में ही महाभारत तय है हाजीपुर में। और ये महाभारत कुछ उल्टा पुल्टा रिजल्ट भी करा सकती है, क्योंकि चिराग पासवान को भी बहुत रेड कारपेट नहीं मिलेगा हाजीपुर में। भले कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत हाई है, लेकिन एक भीतरघात का जो खतरा होता है वो भी चिराग पासवान के साथ है हाजीपुर में। बहुत सारे लोग नाराज भी हैं चिराग पासवान से। 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें चिराग पासवान की जो भूमिका थी हाजीपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में, उसको लेके भी एक नाराज़गी है। उस नाराज़गी को दूर करना पड़ेगा चिराग पासवान को। कैडर साथ में है, एनडीए साथ में है, ब्रांड मोदी है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ज़मीन पर जो कार्यकर्ता काम करता है और जो बूथ तक जाता है उस तक कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ कनेक्ट होना पड़ेगा चिराग पासवान को। बाकी चुनौती आशा पासवान और पशुपति कुमार पारस तो उनको देने के लिए तैयार ही है। तो दो टूक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।